आज के समय में जननेंद्रियों से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, गुदा से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे पाइल्स की समस्या हुई, जैसे शीघ्र पतन की समस्या हुई। इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अपच की समस्या, जो खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, उसकी समस्या बढ़ती जा रही है, या शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए योग में एक मुद्रा का अभ्यास बताया गया है, जिसको बोला जाता है अश्विनी मुद्रा। आज हम इस अश्विनी मुद्रा के बारे में बात करेंगे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं अश्विनी मुद्रा के बारे में। अश्विनी मुद्रा का जो नाम है वो अश्व की तरह से, जब आप देखते हैं कोई अश्व होता है, घोड़ा होता है, जब वो मल त्याग करता है उसके बाद वो अपनी गुदा इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। और आपने देखा ही है कि घोड़े में कितनी ऊर्जा होती है, कितनी एनर्जी होती है। उसी प्रकार से इस मुद्रा का अभ्यास करना होता है। इस मुद्रा के अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना होता है, कमर गर्दन सीधी करके इस तरह से किसी भी आसन में, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन या पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी गुदा द्वार को संकुचित करना होता है, संकुचित करना होता है और छोड़ना होता है। तो इस तरह से क्या होगा, जब आप अपनी गुदा द्वार को संकुचित करेंगे और छोड़ेंगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपकी गुदा की तरफ बढ़ता है। और वहां पे यदि पाइल्स की समस्या होती है लोगों को, तो उसमें एक कुछ समय के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पाइल्स की समस्या में इसके लाभ अद्भुत हैं। हमारे काफी जो स्टूडेंट्स हैं इस अभ्यास से लाभ उठा चुके हैं। उसके बाद जब आप गुदा द्वार को सिकोड़ते हैं तो वो आपकी आंतों को भी ऊपर की ओर सिकोड़ता है, उससे आपकी आंतों में भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। तो अपच की जो समस्या जिन लोगों को रहती है, वो अपच की समस्या भी धीरे धीरे दूर होने लगती है और प्राण वायु आपकी बाहर नहीं जाती। आप प्राण वायु को अपने अंदर वेस्ट होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका अभ्यास आप समझिए कैसे करते हैं। इस तरह से सीधे बैठे हुए हैं, कमर गर्दन सीधी, और किसी भी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में या किसी भी मुद्रा में आप आंख बंद करके बैठ जाइए। पूरा धीरे धीरे श्वास लीजिए। इसके 2-3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और उसके बाद पूरा श्वास भर लेंगे। फिर श्वास रोक के अपनी गुदा द्वार को सिकोड़ना है और छोड़ना है, सिकोड़ना है, छोड़ना है, सिकोड़ना है, छोड़ना है। अपनी गुदा द्वार को ऊपर, मल द्वार को ऊपर आप पूरी तरह से संकुचित करेंगे, छोड़ देंगे, संकुचित करेंगे, छोड़ देंगे, संकुचित करेंगे, छोड़ देंगे। जब आप गुदा द्वार को संकुचित कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो कुछ ही 1-2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वहां पे आपको थोड़ी हल्की हल्की झंझनाहट होने लगती है। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके जो गुदा द्वार पर जा रहा है। तो वहां से संबंधित समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से। और जब आप अपनी गुदा द्वार को संकुचित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो जनाइटल है, जननेंद्रियां हैं, वो नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं। नीचे की तरफ सिकुड़ती हैं तो आपकी जननेंद्रियों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जननेंद्रियों से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभ इस मुद्रा से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जननेंद्रियों से संबंधित समस्याएं पुरुषों में और महिलाओं में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे महिलाओं में अपने मंथली साइकिल्स के समय पे बहुत ज्यादा क्रैम्प्स की समस्या होती है, साइकिल्स टाइम पे नहीं आते हैं, उसमें भी ये मुद्रा बहुत लाभ कर सकती है। पुरुषों में कई प्रकार की समस्या हो सकती है। अर्ली डिस्चार्ज की एक बहुत बड़ी समस्या है, नाइट फॉल की एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को दूर करने के लिए भी इस मुद्रा का अभ्यास बहुत लाभदायक हो सकता है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जो शुरू में प्रथम अभ्यासी हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो सीधे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और बस गुदा द्वार को सिकोड़ते रहें और छोड़ते रहें, सिकोड़ते रहें, छोड़ते रहें, सिकोड़ते रहें, छोड़ते रहें। इस अभ्यास को आप स्टार्टिंग में 3 से 5 मिनट तक करें और उसके बाद धीरे धीरे इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक ले जाइए। उसके बाद जब थोड़ा अभ्यास आपका बढ़ जाता है तो फिर उसको आप चिन लॉक के साथ, अपने जालंधर बंद के साथ इस मुद्रा का अभ्यास करें। जालंधर बंद कैसे लगाते हैं, कमर गर्दन पूरी सीधी की, पूरा श्वास भरने के बाद श्वास को रोक लेंगे और अपने चिन को नीचे मिला लेंगे इस तरह। तो देखिए एक बार मैं करके दिखाता हूं। पूरा श्वास लेंगे, श्वास रोक के ठुड्डी को नीचे लगाएंगे और फिर गुदा द्वार को सिकोड़ा, छोड़ा।
और जब छोड़ें तो पहले ठुड्डी को छोड़ें, ऊपर उठाएं और फिर पूरा श्वास भर लें। इस प्रकार से इस अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें तो आपकी जो कब्ज की समस्या उसमें राहत, और हमारे जो ग्रंथ हैं, महर्षि घरण ने यहाँ तक बताया है कि अकाल मृत्यु से बचाती है मुद्रा, मतलब दीर्घजीवी होते हैं, आयु बढ़ती है इस मुद्रा के करने से। तो रोजाना इस मुद्रा का अभ्यास करें और अपनी जननेंद्रियों और गुदाद्वार की समस्याओं से छुटकारा पाएं, गैस की समस्या से छुटकारा पाएं, कब्ज की समस्या से छुटकारा पाएं। ये मुद्रा आपको बहुत लाभ दे सकती है, बस जरूरत है आपको इसका नियमित रूप से अभ्यास करने की। तो कैसी लगी है वीडियो हमें बताइएगा जरूर। अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।